नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पंडित जी लाइव में। हमेशा की तरह हम एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने। आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे और आपके द्वारा पूछे गए जो भी सवाल हैं उसका जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शिरोमणि धनंजय दुबे जी, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं। अगर आपकी कोई समस्या है, अगर बच्चों के स्वास्थ्य से रिलेटेड, बच्चों की शिक्षा से लेकर के आपके मन में कोई भी समस्या है, कोई भी आप सवाल करना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। उसका निदान हमारे पंडित जी के द्वारा किया जाएगा। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद। में। तो हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि आप लोग इस चीज़ का थोड़ा खास ख्याल रखिएगा कि हमारा जो आज का विषय है वो है ये कि बच्चों का स्वास्थ्य, बच्चों की शिक्षा, जो कि हर माता पिता चाहता है कि उसका बच्चा अच्छे से पढ़े, उसके बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो ये हमारा आज का विषय है। अगर आपको अपने बच्चे को लेकर किसी भी तरीके का कोई सवाल करना है तो आप हमारे नंबर पर पूछ सकते हैं। हम आपको आपकी समस्या का निदान पंडित जी के द्वारा कराएंगे। पंडित जी, बताएं कि बच्चों का स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के किस तरीके की समस्याएं आती हैं। देखिए, जैसे कि कुंडली में कई बार ऐसा होता है कि स्वास्थ्य को लेके तो बच्चों में तरह तरह की प्रॉब्लम आती हैं और स्वास्थ्य से शिक्षा जुड़ा हुआ है। अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो शिक्षा में भी प्रॉब्लम आएगी। खास तौर पे बच्चों को सबसे विशेष माइग्रेन की प्रॉब्लम या पेट से संबंधित समस्या ज़्यादा रहता है। तो पेट से संबंधित जितनी भी समस्या रहती हैं, ये क्या इसका इफेक्ट पड़ता है बच्चों के एजुकेशन में। खास तौर पे बच्चे जब 9-10 साल के होते हैं या 10 साल पार करते हैं, 11-12 साल में जाते हैं, तो उस टाइम जैसे उनकी एक पढ़ाई की शुरुआत होती है, खास तौर पे 5th और 6th में होते हैं। तो ऐसे बच्चे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, स्वास्थ्य से ज़्यादा प्रभावित होते हैं और स्वास्थ्य से प्रभावित हुए नहीं कि शिक्षा पे प्रभाव पड़ा। तो कुंडली में, विशेषतः कुंडली में ये देखा गया है और इसका निदान भी पाया जाता है कुंडली से ही, क्योंकि कुंडली में यह देखा गया है कि ग्रहों का कुछ ऐसा विपरीत प्रभाव पड़ता है कि पर्टिकुलर कुछ कई बार ऐसा होता है कि बच्चे का शिक्षा भाव ग्रसित रहता है, किसी ग्रह से ग्रसित रहता है। तो ग्रसित होने की वजह से कई बार होता है कि स्वास्थ्य पे गड़बड़ी, कई बार ऐसा होता है कि शिक्षा का जो इम्पोर्टेंट टाइम जो होता है, जैसे मान लीजिए कि बच्चा सारा साल मेहनत करे, जब एग्जाम का टाइम आया तो उस टाइम बीमार पड़ गया। तो कहीं ना कहीं ग्रह प्रभाव दिखाते हैं। जी पंडित जी, एक कॉलर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, आइए जानते हैं क्या है। जी, नाम बताएं आप। मैं साल के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी, नाम बताएं आप। मेरा नाम आशुतोष है। आप बच्चे के बारे में पूछना चाह रहे हैं ना, बच्चे का बताएं। हाँ, बच्चे का नाम है अरविंद शर्मा। अरविंद जी। डेट ऑफ बर्थ बताएं। डेट ऑफ बर्थ है 3 नवंबर 1980। 3 नवंबर 03 नवंबर जी 1980 जी। टाइम रात्रि के 11:30 बजे 11:30 PM। 11:30 PM जी। प्लेस बताएं। करनाल, हरियाणा। जी, आप सवाल पूछें आप। हाँ जी, सवाल ये है कि ये पिछले 2 साल से ऑस्ट्रेलिया में है और इनका विवाह का योग कब बनेगा और काम की स्थिति कब इम्प्रूव होगी। ऑस्ट्रेलिया में है इस समय ये जी। विवाह का योग कब बनेगा और काम की स्थिति कब इम्प्रूव। जी जी जी, ये पूछना चाह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में इनका जो बच्चा है वो है और उसकी विवाह की स्थिति और काम की स्थिति को पूछना चाह रहे हैं कब बनेगी। जी, देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जैसे बच्चे की जो कुंडली है, कर्क लगन की कुंडली है और लगन में कुंडली में काल सर्प योग बना हुआ है। कर्क लगन की कुंडली है, कन्या राशि है, 7.5 तो चली रही है। लड़के के जीवन में 7.5 का टाइम है इस टाइम, और खुद शनि इस टाइम कन्या राशि में ही है। तो कन्या राशि पे ये दूसरा फेज है 7.5 का। और जो टाइम चल रहा है बच्चे का, वो इस टाइम राहु की महादशा चल रही है। तो विवाह की स्थिति मैं यही कहूँगा कि जैसे विवाह शादी के लिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो अड़चन में पड़ जाएंगे। क्योंकि इस लड़के की अगर शादी में थोड़ी सी भी आपने जल्दबाजी कर दी तो ये भी हो सकता है कि शादी होने में टाइम लगे, तलाक होते टाइम नहीं लगेगा। तो इसके लिए उपाय कर लीजिएगा। और चूंकि राहु की महादशा में मई से केतु की अंतर्दशा शुरू होगी, तो बहुत बड़ा एक बाधा माना जाता है जीवन में। तो जीवन में स्थिर चीजें विवाह शादी होता है, तो बाधा निवारण यंत्र बनवा लीजिएगा। उसके बाद भगवान शिव की जितनी पूजा हो सके ये लड़का करे, कल्याण होगा। जी, तो भगवान शिव की पूजा करे, उसका कल्याण होगा। पंडित जी, एक और कॉलर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनसे भी पूछते हैं। जी बताएं, नाम बताएं आप। जी, अब बच्चे के बारे में पूछना है आपको। नहीं, मेरे को अपने बारे में पूछना है। जी जी, नाम बताएं।
गौरी शंकर। गौरी शंकर जी। डेट ऑफ बर्थ बताएं। हाँ, 18 नवंबर 1969। 18 नवंबर 69। 1969 जी। टाइम बताएं। हाँ, सवेरे 3:30 बजे। सुबह के 3:30 बजे जी। प्लेस बताएं, स्थान। स्थान पिथौरागढ़। पिथौरागढ़। हाँ जी। जी, अब सवाल पूछें। अच्छा, मैं क्या नेवी से रिटायर हो गया हूँ और ऑयल फील्ड में यानी कि रिग में छोटी मोटी नौकरी कर रहा हूँ जी। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आगे मेरा भविष्य क्या ऑयल फील्ड में बने रहना ठीक रहेगा या फिर कोई बिजनेस वगैरह सुझाव करेंगे, कैसा रहेगा आगे का? जी, पंडित जी बता रहे हैं कि पहले नेवी में थे, उसके बाद अब रिटायर हैं। पूछ रहे हैं कि मतलब आगे इनके क्या भविष्य इनका कैसा रहेगा। तो क्या जी। ऑयल फील्ड में रहना ठीक देखिए रहेगा? जो इसी फील्ड में पूछ रहे हैं जी। किस फील्ड में आपने बताया? ऑयल फील्ड में। ऑयल फील्ड जो ओके। समुद्र तो से देखिए तेल जो वगैरह इनकी कुंडली निकालते हैं। है, वैसे तो कन्या लगन की कुंडली है और कन्या लगन में कुंभ राशि बन रहा है और चंद्रमा खुद राहु के साथ हैं षष्ठम भाव में कुंडली में। तो कई बार ऐसा होता है कि जो भविष्य की बात है, वैसे तो बुध की महादशा चल रही है, बुध की महादशा आपके लिए कारक है, बुध की महादशा आपके लिए कल्याणकारी है, लेकिन अभी कुछ अड़चने हैं और ये अड़चने अगस्त 2011 तक बनी हुई हैं। तो इसके लिए आप जरूर उपाय करें। भगवान गणेश की पूजा करें, बुधवार को आप गरीबों में अन्न दान करें और उसके अलावा सफ़ेद चंदन आप गले में धारण करें। और रही बात कैरियर की, तो इस कैरियर में कुछ बदलाव है आपके जीवन में। 2013 से बदलाव कैरियर से रिलेटेड ही होगा, तो वो थोड़ा सा आपके लिए अच्छा रहेगा। अभी जो चल रहा है ये भी अच्छा है, तो बहुत अच्छे के लिए इंतजार करें और ये उपाय करें जी। तो आप 2013 से आपका जो है अच्छा दिन शुरू हो जाएगा। हम अपने दर्शकों के बाद फिर बता दें कि हमारा आज का जो विषय है वो है बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के। अगर हम कोशिश भी यही कर रहे हैं कि अगर आप भी हमारा साथ दें और अगर आपके बच्चों से रिलेटेड, अगर उसके स्वास्थ्य उसकी शिक्षा से रिलेटेड कोई भी समस्या आपको है तो आप फ़ोन करें और आपकी समस्या का निदान हमारे पंडित जी करेंगे। पंडित जी एक और कॉलर है, उनको भी ले लेते हैं जी। नाम बताएं। जी, सुनीता मित्तल। सुनीता मिश्रा। मित्तल, MITTL। मित्तल जी। डेट ऑफ बर्थ बताएं। जी, मेरे देवर के लिए पूछना है मैंने। देवर के लिए पूछना है तो आप उनका नाम बताएं। जी, सुशील कुमार मित्तल उनका नाम। सुशील जी। उनके डेट ऑफ बर्थ बताएं। 9 दिसंबर 1981। 9 दिसंबर 1981 जी। जी। टाइम बताएं। 12 से 1 के बीच में। 12 से 1 के बीच में, सुबह की रात्रि में? दोपहर का जी। जी, ये आफ्टरनून का। क्या है? दोपहर, सुबह के टाइम का। आफ्टरनून बता रहे हैं जी। कहाँ, स्थान बताएं। इच्छापुरम। जी, कहाँ से? इच्छापुरम। शिक्षापुरम जी। जी। ये क्या, कौन से राज्य में पड़ता है ये? स्टेट बताएं। स्टेट? आंध्र बॉर्डर पे। आंध्र बॉर्डर पे। आंध्र बॉर्डर पे, आंध्र प्रदेश जी। अब क्वेश्चन बताएं आप अपना। जी, हमने गुरुजी से पूछा था उनका शादी का योग, तुमने बताया था हमें दुर्गा माता का श्रृंगार करने के लिए और बादाम जी। का भोग लगाने के लिए और कात्यायनी माता का पाठ करने के लिए। जी तो कितने दिन करना है और कुछ करना है क्या? जी। इनका शादी का योग के लिए हमने आपसे सवाल जी, पूछा था। बता रही कि इन्होंने दुर्गा माता का पाठ किया और कजरी माता की पूजा करी। पूछ रही कितने दिन और इनको करना पड़ेगा। आ रहा है ना? अरे बताने लग रहा है। जी। देखिए अभी राहु की महादशा तो चली रही है आपकी कुंडली में और चूंकि जो राशि है आपकी मेष राशि है और राहु की महादशा इस टाइम है, तो राहु की महादशा जब तक चल रही है मैं यही कहूँगा कि जुलाई 2011 तक आप ये करती रहें, आपको काफ़ी लाभ मिलेगा इसका और काफ़ी कल्याण भी होगा। जी, तो आप जुलाई 2011 तक करें, आपको आपका कल्याण होगा। पंडित जी एक सवाल और ये भी है कि बच्चों को लेकर के उनके माता पिता काफ़ी परेशान रहते हैं, तो ऐसे कौन से उपाय हैं जो उनके द्वारा किया जाए जिससे उनके बच्चे की स्वास्थ्य और शिक्षा पर इसका असर न पड़े? जी, देखिए खास तौर पे बच्चों को लेके जो भी माता पिता परेशान रहते हैं, खास तौर पे स्वास्थ्य को लेके, क्योंकि देखिए स्वास्थ्य ही शिक्षा का मूल जड़ है। अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं तो शिक्षा अच्छा नहीं। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि उचित कुंडली का जानकारी लें और उसके अलावा उसका उपाय करें और बच्चों से अन्न दान जरूर करवाएं। अन्न का दान करना, कहा गया है कि दान करने से जितने भी रोग हैं, जितने भी कष्ट हैं, सबका निवारण होता है। तो मान लीजिए कि किसी को कुंडली का ज्ञान नहीं है तो भी वो व्यक्ति, वो पेरेंट्स
जिस दिन बच्चे का जन्मदिन हो उस दिन, मतलब वो हफ्ते में एक दिन तो आएगा, तो हर हफ्ते उसी दिन पे अन्नदान किया करें, काफी कल्याणकारी रहेगा, खास तौर पे बच्चों के स्वास्थ्य के जी लिए। पंडित जी एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी नाम बताएं। हेलो जी, मैं नाम। भगत सिंह बोल रहा हूँ, चित्तौड़गढ़ राजस्थान से। जी क्या नाम फिर से बताएं। भगत सिंह भगत सिंह। सोनी भगत सिंह जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं आप। जी। मेरा नाम नहीं, मेरे बच्चे के लिए पूछना है जी। कि हिमांशु सोनी। तो बच्चे का नाम बताएं फिर आप। हिमांशु सोनी। हिमांशु जी। हिमांशु जी हिमांशु। अब आप डेट ऑफ बर्थ बताएं बच्चे की। डेट ऑफ बर्थ है 8 जनवरी 2005। 8 जनवरी 2004 सॉरी 2004 जी। टाइम हाँ जी। बताएं। टाइम 7:55 सायंकाल, 7:55 सायंकाल जी। गुरुवार का दिन है। जी स्थान बताएं। ये वो इसे तबीयत बहुत खराब थी, मतलब आए दिन वो बीमार रहता है, तो इनका आप क्या पहले कारण स्थान है? बताएं कहाँ पर जन्म हुआ है उसका। हाँ, चित्तौड़गढ़ में हुआ जी। चित्तौड़गढ़ राजस्थान। हाँ जी। जी जी जी। अब सवाल पूछें आप। जी वो जी बीमार बहुत रहता है जी। जी 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 पंडित जी और पूछ क्या रहे वो हैं। आगे क्या तरक्की कर पाएगा? अभी पढ़ रहा है, नॉर्मली है अभी तो। जी 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 हम्म। जी प्लीज। पूछना चाह रहे हैं कि वो क्या जीवन में तरक्की कर पाएगा, स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं उनके। जी देखिए, जो बच्चे की कुंडली है कर्क लगन की कुंडली है और कर्क राशि है, चंद्रमा खुद लगन में है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन शनि की जो पोजीशन है कुंडली में थोड़ी सी गड़बड़ी देगा, खास तौर पे पेट से संबंधित समस्या पैदा करेगा। शनि की महादशा चल रही है, तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि हर शनिवार के दिन इस बच्चे से चावल जरूर दान करवाएं और पका हुआ भोजन गरीबों में दान करवाएं। इससे क्या होगा कि इस बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और एक मूंगा कम से कम 5.25 रत्ती का इस बच्चे के गले में लॉकेट बना के डाल दीजिए, कल्याण होगा। तो मूंगे का लॉकेट बना के उससे गले में डाल दीजिए, कल्याण होगा। पंडित जी हम अभी भी चर्चा कर रहे थे इससे पहले भी कि माता पिता जो है क्या ऐसी जो है चीजें करें जिससे बच्चे की स्वास्थ्य शिक्षा पर जो है उसका प्रतिकूल असर ना पड़े। जी। शिक्षा की अगर हम बात करें तो शिक्षा के लिए भी माता पिता काफी चिंतित हैं, बच्चा छोटा हो या बड़ा हो। जी। तो ऐसे क्या उपाय हैं जिसको करने से मतलब उनके बच्चे की शिक्षा का जो क्षेत्र है वो सुधर सकता है। हाँ देखिए, शिक्षा में आगे बढ़ाना माता पिता का बहुत बड़ा हाथ होता है। कोई भी बच्चा शिक्षा में आगे बढ़े इसके लिए माता पिता का बड़ा हाथ होता है। कुछ माता पिता तो क्या कहते हैं कि इतना प्रेशराइज कर देते हैं कि बच्चा वो आगे बढ़ने की बजाय पीछे रह जाता है। तो कभी भी बच्चों के साथ ये व्यवहार ना करें और कभी ये भावना ना ले आए कि तुम पीछे रह गए क्लास में, ठीक है, कि वो इतना नंबर ले आया। नहीं, बच्चे का इंटरेस्ट पकड़िए और जो बच्चे का इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग उसको डेवलप कीजिए, क्योंकि बच्चे को अगर शिखर पे ले जाना है, आपको एक हाइट देनी है जीवन में, तो उसका क्या इंटरेस्ट है, किस चीज में इंटरेस्ट है, उस चीज को पकड़िए और उससे संबंधित उपाय कीजिए आप। क्यों कि मान लीजिए कि बच्चा बनना चाहता है पेंटर, आप बनाना चाहते हैं इंजीनियर, तो इंजीनियर ना पता चला कि इंजीनियर तो बना नहीं और जो उसकी अपनी चीज है पेंटर बनना है वो भी नहीं बनने दिया आपने। तो ये चीज ध्यान दें। और विशेषता जो बच्चे, हाँ ध्यान ये देना चाहिए, विशेषता माँ बाप को ये करना चाहिए कि बच्चा किसी ऐसी आदत में ना पड़े जिसकी वजह से विद्या की हानि हो। बच्चे का मन लगना चाहिए पढ़ने में, ऐसा वातावरण पैदा करें कि पढ़ने में मन लगे। और उसके लिए मैं यही कहूँगा कि जो बच्चा थोड़ा सा पढ़ाई में, जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि पढ़ाई से डरते हैं, पढ़ाई से भय खाते हैं, तो उन बच्चों को आप एक चंदन का जैसे चंदन का माला होता है तो उसमें से 5 दाने निकाल के। एक कॉलर और जुड़ रहे हैं, उसका भी पहले कॉल ले लेते हैं। जी नाम बताएं। हेलो। हेलो जी नाम बताएं। हाँ, मेरा नाम सतनाम है। सतनाम। हाँ जी डेट ऑफ बर्थ बताएं आप। डेट ऑफ बर्थ है 12 मार्च 1981। 12 मार्च 1981। टाइम बताएं। 5:15 सुबह। 5:15। अब स्थान बताएं। 5:15 सुबह। स्थान गोला गोकर्णनाथ। गोला गोकर्णनाथ, ये उत्तर प्रदेश में। हाँ, उत्तर प्रदेश। जी जी जी। आप सवाल पूछें आप। हाँ, समस्या ये है कि बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, शुरू नहीं हो पाता है। ये बताइए कैसे शुरू करना और कब जी। शुरू होगा?
बिजनेस को लेकर के पूछना चाह रहे हैं कि कब से इनका अच्छा समय है, बिजनेस कब से शुरू करेंगे? जी देखिए, डेट ऑफ बर्थ 12 जो मार्च कुंडली है 1981। कुंभ लगन की कुंडली है और जो राशि बनती है वृषभ राशि बनती है। चंद्रमा चौथे भाव में है। जरूर व्यवसाय कीजिए, व्यवसाय में आपको तरक्की मिलेगी। क्योंकि जो दशमेश हैं वो खुद मंगल धन भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन अभी राहु की महादशा तो चल ही रही है, चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है, तो थोड़ा सा अभी भटकाव है और ये भटकाव जाके दूर होगा आपका मई 2012 में। मई 2012 से कुछ नया करने के लिए सोचिए। अगर अभी करेंगे तो आप फंस जाएंगे, उलझ जाएंगे, आपका पैसा भी बर्बाद होगा। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए और इंतजार करने से फायदा ये होगा कि कुछ नया सीखने को मिलेगा। और आपको एक उपाय बताता हूँ, जरूर कीजिए। भगवान शिव की पूजा कीजिए, भगवान शिव पे दूध चढ़ाएं। आप हर सोमवार को शिव मंत्र का जाप करें, कल्याण होगा आपका। तो भगवान शिव पे दूध चढ़ाएं और भगवान शिव के मंत्र का जाप करें, आपका कल्याण होगा। पंडित जी, आप कुछ बता रहे थे निदान के बारे में बच्चों के कि हाँ, मैं बच्चों के निदान के बारे में जी। बता रहा था कि जैसे चंदन का माला खासतौर पे बच्चों के गले में डाल दिया जाए। पूरा माला नहीं, कुछ दाने उसके, जैसे 5 दाने निकाल के सफेद चंदन के होने चाहिए। बच्चों के हाथ से कपूर का दान करवाएं, कपूर जलवाएं। और जो बच्चे पढ़ने में मन ना लगा रहे हो, पढ़ने से भय खाते हो, उन बच्चों के लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि सुबह उनके माँ बाप को करना चाहिए कि सुबह बच्चे को उठाएं और भगवान सूर्योदय के समय भगवान सूर्य के दर्शन करवाएं। देखिए, निश्चित तौर पे बच्चा बिल्कुल दिमाग से तेज होगा और पढ़ने में मन लगेगा और भी मतलब कई रुचि वाली चीजें करेगा। तो ये उपाय इसमें माँ बाप को भी करना पड़ेगा और बच्चे को भी करना पड़ेगा। तो पंडित जी ने आपकी समस्याओं का समाधान किया। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का स्वास्थ्य और शिक्षा सही रहे तो पंडित जी ने जो उपाय बताए हैं उसको आप करें। फिलहाल इस कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। पंडित जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको बता दें कि आपकी कोई भी समस्या है, कोई भी लेकर के, बच्चों को लेकर के या व्यक्तिगत या आपकी कोई भी समस्या है, तो हम उसका समाधान करते हैं रोज हमारे इस कार्यक्रम पंडित जी लैब में। और हमारे साथ मौजूद रहते हैं पंडित धनंजय जी दुबे जी, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।